नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पूरा नॉलेज पे। जी हाँ दोस्तों, मैं राकेश आपको बताऊंगा कि सारे क्वेश्चंस भूगोल से जितने जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अभी अपने चैनल पे सिर्फ भूगोल से यानी कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न बनता है कि डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, कब निर्धारित की गई थी? डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो यह था 1896 में। डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था, याद रहेगा, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है ना। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है साथियों उलर झील, जम्मू कश्मीर में। उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब उसी प्रकार खारे पानी की सबसे बड़ी झील, बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, है ना, भारत के भूगोल की, ना कि विश्व के भूगोल की। तो भारत में दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान राज्य में पाई जाती है। सांभर झील याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील कहते हैं, कृत्रिम झील, है ना। तो यह है इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दोस्तों गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। जोग जलप्रपात, या आपको ऑप्शन में यदि गरसोप्पा भी पूछा है तो गरसोप्पा सही हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है गंगोत्री, उत्तराखंड से। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, उत्तराखंड से साथियों। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धत होती है या अमरकंटक से निकलती है, वह किस राज्य में है? तो बहुत ही इजी का है, मध्य प्रदेश में, जो साथियों मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अनूपपुर जिले से, ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है दोस्तों, वह मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। भारत की कौन सी नदी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है डेल्टा बनाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, है ना। और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक जो है दोस्तों, वह कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हम डीप से अंदर जड़ में घुसकर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, न कि रटे रटाए, है ना। तो कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी है साथियों। नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। तो दोस्तों यह थे आपके भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास में, जो कि हम आपके लिए लेकर के आएंगे अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आए या ना आए, एसएससी जीडी के जितने भी कॉम्पिटिटर हैं मेरे भाई बहन लोग, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि एसएससी जीडी करंट टाइम में सबसे बड़ी एग्जाम है, और इस एग्जाम को क्लियर करना ही आपका ध्येय है और हमारा टारगेट है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।